वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज स्टार्ट करने वाला है त्रिकोणमिति का दूसरा भाग। तो पहले तो है जिन लोगों ने अब जो है चैनल से जुड़ चुके हैं वो पहले जो है लिंक को शेयर कर दें। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें शेयर कर दें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें। कल हमने कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो कल हम जो है क्वाड्रेंट का जो है पूरा जो है काफ़ी अच्छे तरीके से अध्ययन कर चुके थे। तो क्वाड्रेंट का था, पहले जो है क्वाड्रेंट के बारे में बता देते हैं। यही क्वाड्रेंट था ना, यहाँ ये होता है 360 और ये 0। एक चक्कर लगाने पे कितना डिग्री? तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। और ये है यहाँ 0 से 90 तक ये होता है प्रथम चतुर्थांश, और 90 से 120 के बीच जो होता है ये होता है दूसरा चतुर्थांश, और 180 से 270 के बीच का जो भाग होता है वो होता है तृतीय क्वाड्रेंट यानी तृतीय चतुर्थांश, और 270 के से 360 के बीच वाला क्वाड्रेंट होता है चतुर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड में कौन कौन होता है पॉजिटिव? तो साइन और कौन? कॉसेक। साइन और कॉसेक। और तीसरे में क्या होता है? तीसरे में होता है टेन और कॉट। टेन और कॉट क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और चतुर्थ जो है चतुर्थांश में कौन होता है? तो इसमें होता है कॉस और सेक जो होता है क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं। तो चलिए यहाँ तक जो है क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं। सेक 330 डिग्री का मान जो है क्या होगा आपको बताना है। तो सेक 330 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? सेक 360 माइनस 3, ये भी तो लिख सकते हैं ना। और ये किस चतुर्थांश में आ रहा है? 360 माइनस 30 यानी 270 से ऊपर और 360 से नीचे, यानी ये चतुर्थांश में आ रहा है। और ये स्टार्टिंग किससे हो रहा है? 270 से 360 से स्टार्टिंग हो रहा है। हमने क्या बताया था कि 90 और 270 से स्टार्ट होता है तो फंक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन अगर 0, 180 और 360 से स्टार्ट हो तो फंक्शन जो है सेम ही होता है। पर ये जो है किसका बात हो रहा है? चतुर्थांश की। तो इसका एरिया जो है इसमें कौन पॉजिटिव होता है? तो कॉस और सेक होता है। तो यहाँ बात हो रहा है सेक की, तो ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा। अब प्लस और सेक 30 का मान कितना होता है? तो 2/√3। ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कॉस 225 क्या होगा? इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते? कॉस कितना? 270 माइनस कितना घटाएंगे? तो 225 आएगा, तो 45 घटा देंगे। तो स्टार्टिंग किससे हो रही है? 270 से। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? तो ये तृतीय क्वाड्रेंट में है। स्टार्टिंग 270 से होती है, तो 90 और 270 से स्टार्टिंग होता है तो फंक्शन चेंज हो जाता है, यानी ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश है तो उसमें टेन और कॉट जो है पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे है कॉस है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन कितना? 45 और माइनस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। और इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि नहीं? कॉस 225 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस 180 प्लस कितना जोड़ें तो 225 आ जाएगा 45।
ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या है, 180 से स्टार्ट हो रहा है यानी फंक्शनल चेंज नहीं होगा, और ये तृतीया चतुर्थांश है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और ये कॉस है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 45 डिग्री, और ये कितना कॉस 45 का मान होता है 1/√2। तो इससे भी हमारा जो है सेम ही जो है आंसर आएगा। अब नेक्स्ट एक और जो है क्वेश्चन देखते हैं। साइन 225 डिग्री का जो है मान बताना है, क्या होगा। तो क्या हम साइन 225 को हम ये लिख सकते हैं, साइन अभी हमने बताया साइन 180 प्लस कितना 45, ये लिख सकते हैं कि नहीं। और ये कौन सा चतुर्थांश में है, तृतीया चतुर्थांश में है। तो तृतीया चतुर्थांश में कौन शेर होता है, तो टेन और कॉट, पर यहाँ तो साइन है ना, और ये 180 से स्टार्ट हो रहा है यानी ये जो लेवल चेंज नहीं होगा, यानी माइनस क्या हो जाएगा साइन 45। अब ये कितना हो जाएगा -1/√2। और इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन 270 में से कितना घटाएं कि 225 आ जाए, तो अगर हम 45 माइनस करें तो क्या होगा 270 माइनस 45, स्टार्टिंग किससे हो रही है 270 से, तो ये साइन क्या हो जाएगा कॉस में डाइवर्ट हो जाएगा, और ये तृतीया की है यानी ये माइनस कॉस 45 डिग्री, यानी कितना हो गया -1/√2। अब नेक्स्ट एक और देखते हैं, अगर आपको निकालना हो 10 कितना 1500 डिग्री का मान क्या होगा। तो 1500 का मान क्या होगा, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या कि 360 का मतलब कितना गुना जो है 1500 के करीब हो जाएगा, तो 360 गुने 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1440, और उसमें कितना 60 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1500। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे कि 10 कितना 1440 प्लस 60 लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये तो लिख दिया, अब स्टार्टिंग किससे हो रही है हमें मतलब रखना है 360 से, स्टार्टिंग 360 से हुई है ना, तो फंक्शनल जो है चेंज नहीं होगा यानी 10 जो है 10 ही रहेगा। अब बात करेंगे चतुर्थांश की, तो कौन सा चतुर्थांश में ये जा रहा है, तो ये पूरा 4 चक्कर लगा चुका है, और 4 चक्कर लगाने के बाद कितना 60 डिग्री और आगे बढ़ा यानी प्रथम चतुर्थांश में पहुंच गया ना, तो जो है सब पॉजिटिव होगा और ये 10 ही रहेगा यानी 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। अब कुछ जो है आइडेंटिटीज देख लेते हैं। आपको ये तो मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1। तो ये तो हमारा पहला जो है आइडेंटिटी ये हो गया। अब नेक्स्ट, अगर हम इसी में अगर साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो अगर ये साइन स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा तो ये तो 1 हो जाएगा, और अगर ये साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, कॉट स्क्वायर, और बराबर, और ये 1/sin स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया दूसरा आइडेंटिटीज आ गया। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे, अगर हम इसको ऊपर वाले जो है आइडेंटिटीज है उसको हम साइन स्क्वायर से
कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और ये कॉस स्क्वायर और बट्टा कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा 1, और ये जो है 1 बट्टा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, कितना, सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, एक को इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, सेक स्क्वायर थीटा। और इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा आइडेंटिटीज हो गया। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 1। तब चलिए यहाँ तक तो है क्लियर हो चुका। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट बात करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा प्लस कितना, कोसेक थीटा बराबर 2। तो यहाँ हम थीटा का मान कितना रखें कि जो है यहाँ जो है मान 2 आ जाए। तो अगर हम यहाँ 90 डिग्री रखेंगे, 90 डिग्री दोनों तरफ, तो हमारा क्या 2 नहीं आ जाएगा। साइन 90 बराबर 1 होता है और साइन का उल्टा ही तो होता है कोसेक, और इसका उल्टा 1 का उल्टा भी तो 1 ही होता है ना, तो ये हो जाएगा 2। अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, तब जो है अगर हमें दिया हुआ हो साइन स्क्वायर 8 थीटा प्लस कितना, कोसेक स्क्वायर 8 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये भी जो है 2 ही होगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 और कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो कितना हो गया, जी बराबर 0 के बराबर हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता ही है। अब यहाँ पे तो हम ये बता रहे हैं कि ये आइडेंटिटी जो है बनी कैसे है। अब नेक्स्ट बात करें, अगर दिया हुआ हो कि साइन स्क्वायर कितना 95 थीटा, साइन स्क्वायर 95 प्लस कोसेक स्क्वायर कितना 95, तब कितना होगा मान, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 2 ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी इससे हमें क्या मालूम हो गया कि साइन स्क्वायर क्या, साइन स्क्वायर एन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एन थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 2 ही होगा। बस यहाँ थीटा का मान जो है बराबर होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे टेन थीटा की। अब टेन थीटा प्लस कितना कॉट थीटा बराबर 2, ये भी जो है 2 के बराबर होगा। अब ये बराबर कब होगा, जब थीटा का मान जो है हम कितना रखेंगे 45, कितना 45, टेन 45 बराबर भी 1 होता है और कॉट 45 बराबर 1 होता है। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना 2 के बराबर हो जाएगा। यानी इससे क्या हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा कि टेन पावर कितना, मतलब एन ही थीटा रहे, और दूसरा कॉट पावर कितना एन थीटा, तब जो है मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दिया हुआ है कितना, √2। तो यहाँ पे निकालना है थीटा का वैल्यू, थीटा का मान जो है क्या होगा। थीटा का मान हम क्या रखें, कितना डिग्री रखें दोनों पे कि हमारा जो है √2 आ जाए। तो अगर हम थीटा का मान 45 रखते हैं तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन 45 बराबर 1/√2 और ये हो जाएगा 1/√2 और ये कितना हो जाएगा 2/√2। और ये रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी √2 से गुना करते हैं और नीचे भी √2 से गुना करेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2√2 और ये √2 ओनली 2 में बदल जाएगा तो ये कट जाएगा। तो थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का मान अगर हम रखेंगे तो हमारा जो है राइट आंसर √2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो मालूम हुआ सेक थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, ये तो सेक का ही उल्टा तो होता है कॉस, और ये जो है 2 के बराबर होता है। ये जो है आइडेंटिटीज है, तो ये 2 के बराबर, ये 2 के बराबर कब होता है, जब थीटा का मान हम कितना रखेंगे तब 2 के बराबर होता है। तो 0, cos 0 बराबर 1 होता है तो सेक 0 बराबर भी 1 ही होगा, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इससे हमारा जो है ये, इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं कि सेक पावर n थीटा प्लस इसका विपरीत क्या होता है कॉस पावर n थीटा किसके बराबर होगा, तो 2 के बराबर होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको यहाँ पे, साइन ए प्लस कितना कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, फिर है प्लस कॉस ए, उसके बाद फिर है प्लस सेक ए है, और सॉरी यहाँ पे ये सेक है, इसका भी क्या है होल स्क्वायर है। चलिए हमने जो है इस क्वेश्चन को इस तरीके से टाइप कर दिया। क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो जो है थीटा का मान क्या रखें कि जो है ये जो है ऑप्शन चारों जो है ऑप्शन जो कोई भी ऑप्शन से मैच कर जाए। तो चलिए कोई ऐसा रखेंगे जिससे जो है मैं सरलता से और आसानी से जो है हल हो जाए। तो अगर हम थीटा का मान 45 रखते हैं, तो अगर हम रखेंगे 45 तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और इसका होता है साइन का भी तो उल्टा होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा √2, और इसका जो है होल स्क्वायर हमने कर दिया। फिर उसके बाद प्लस, अब ये cos 45 तो इसका भी मान होता है कितना, cos 45 का मान होता है 1/√2, और इसका सेक का इसका विपरीत होता है उल्टा, यानी √2। ये हो गया इसका होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, अब ये दोनों एक ही चीज़ है, तो क्या हम इसको ऐसे 2 गुना कर देते हैं, और ये 1/2 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, और प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और 2ab यानी a प्लस b का जी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर हो जाएगा 2ab।
यानी 2 हो गया, और ये है 1 बाई कितना √2, और b है कितना √2। और ये हमने 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 टर्म है, एक टर्म ही है और एक टर्म ही है, और दोनों सेम ही है। तो ये 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4, यानी 4.5, 4/1/2, और 4.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा 9। अब हमें 9 यहाँ से चारों ऑप्शन से कौन सा हम ऑप्शन चूज करें कि 9 आ जाएगा। तो अगर हम ये ऑप्शन 1 चूज करते हैं कि ये है 7, और 10 स्क्वायर 45 का मान 10 45 का मान 1 होता है, और कॉट 45 इसी का विपरीत है, उल्टा होता है, और इसका भी मान 1। तो ये 9 के बराबर हो गया कि नहीं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज की बात करेंगे। यदि θ1 या θ1 लिखें, इसको ए और बी से डिनोट कर देते हैं। यदि ए और बी यानी 2 कोनों का योग 90 हो, यानी 2 कोनों का योग कंप्लीमेंट्री हो, तब क्या होता है, तब जो है साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर होता है कॉस बी। जहाँ ये कॉस बी क्या होता है, तो ये जो है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा किसका ए के बराबर होता है। यानी अगर बात किया जाए कि कॉस 20, ये कॉस 20 है किसके बराबर होगा, तो ये कॉस 20 जो है साइन में किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 20 हो जाएगा साइन किसका 70 के बराबर हो जाएगा, और इन दोनों का जो कितना हो जाएगा 70 और 20 90। यानी ये साइन 70, इसको तो ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कितना थीटा, 90 माइनस ये A1 कितना 20, तभी तो घटाएंगे तो ये 70 आएगा। तो यही तो हमने यहाँ पे किया है, कॉस 90 माइनस ए। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि कॉस 77, कॉस जो है 77 जो है साइन के टर्म में किसके बराबर होगा, तो साइन जो है 13 के बराबर होगा। यानी ये दोनों कोनों का जो कितना 90 होना चाहिए। अगर हम बात करें कि साइन 19 किसके बराबर होगा, तो ये जो है कॉस कितना 71 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए ये जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज की बात करेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटीज है कि सेक, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पी हो, तो इसी का जो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान हो जाता है इसका विपरीत, यानी 1/p। अब ये 1/p आता कैसे है, ये जो है ये माइंड में रखे, ये हो गया। अब ये आता कैसे है, तो ये फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा। ये तो आपको मालूम ही होगा, होता है कि नहीं, तो होता है। और इसको हमने क्या बताया, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं।
अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे हो जाएगा, उस पर पुट कर देंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी यानी सेक थीटा प्लस कितना हो जाएगा टेन थीटा, ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा और फिर हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बराबर में क्या है, तो बराबर में यहाँ 1 है, तो ये 1 लिख दिया। तो अगर हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी माना है तो हम कितना से गुना करें कि हमारा मान 1 आ जाए, यहाँ 1 है ना, तो 1/p से गुना करेंगे कि नहीं। तो यही जो है कॉन्सेप्ट है, तो यहीं से आया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर p हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी इसका विपरीत यानी 1/p होगा। अब हमने क्या बताया आपको, तो बताया कि सेक थीटा प्लस कितना टेन थीटा, यही बताया ना कि टेन थीटा का मान अगर p हो तब जो है क्या होता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या हो जाता है, टेन थीटा का मान हो जाता है 1/p। अब नेक्स्ट अब अगर बात किया जाए कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दिया हो, माइनस टेन थीटा का मान दिया हो p, तब इसी का जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान भी क्या होता है, तो इसका भी मान इसका उल्टा हो जाता है यानी 1/p। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करेंगे हम। नेक्स्ट कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान अगर दिया हुआ है p, तब जो है कॉसेक, ये कॉसेक है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो इसी का उल्टा 1/p हो जाएगा। और इसी को आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि अगर कॉसेक किसका, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान p दिया हो, तब इसी का जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1/p। अब नेक्स्ट एक और आइडेंटिटी रह गया कॉसेक। अब जो है इसी पे एक उदाहरण देते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया हुआ है 5, तो आपको जो है सेक थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा का मान क्या होगा। तो जब ये मान दिया हुआ है तो हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं, हमारे माइंड में ये तो आ गया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/p यानी 1/5 हो जाएगा। अब निकालना हमें सेक है तो ये तो कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर ये हो जाएगा, ये जोड़ देंगे, भीम का जोड़ तो मालूम ही आपको, तो ये 25 एक 26/5 हो जाएगा। और ये आप 2 को हटाइएगा, हटाने के बाद कितना हो जाएगा 26/10 यानी ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 13/5। और ये 13/5 यानी अगर बात करें समकोण त्रिभुज की, तो यहाँ सेक है, सेक किसका उल्टा है, कॉस का, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा आधार हो गया। यानी अगर ये 13 है ये 5 है तो ये लंब कितना हो जाएगा, तो आपको ट्रिपलेट याद होगा कि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है। और इससे हम अगर हमारा तीनों चीज़ मालूम हो गया, तो अगर हम यहाँ पे किसी का भी मान दिया हो, या कॉस हो या सेक हो या टेन हो, तो किसी का मान जो हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेसिस देखते हैं। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान दिया हुआ 6। हमें निकालना है कॉट थीटा का मान। कॉट थीटा का मान क्या होगा? तो जब ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान मालूम है तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो है इसका विपरीत हो जाता है, यानी 1/6 हो जाता है। अब कॉट का निकालना है तो कॉट तो दिया हुआ है, तो ये क्या हम करेंगे, यहाँ प्लस प्लस यहाँ पे इसको काट देंगे, तो ये प्लस प्लस माइनस इसको कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस और ये नीचे प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉट थीटा। अब ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस, यानी 6 में से 1/6 घटाएंगे, 6 6 36 में से ये गया 35/6 हो जाएगा, और ये 2 हटाएंगे तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 35/12। और अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज की तो ये कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो ये होता है आधार बटा लंब, यानी यहाँ पे आधार कितना मालूम हो गया 35 मालूम हो गया और लंब मालूम हो गया 12। तो आपको ट्रिपलेट याद होगा कि 12 35 37 ये क्या होता है, एक ट्रिपलेट है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 37। तो अगर ये तीनों चीज़ मालूम हो गया तो यहाँ पे हम कोई का भी मान निकालने के लिए दिया जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये जो है वैल्यू बेस्ड है, यानी क्या है x 10 कितना 60 डिग्री प्लस कितना है cos 45 डिग्री है, बराबर सेक कितना है 45 है। अब यहाँ पे क्या निकालना है कि x² + 1 का मान क्या होगा। तो tan 60 का मान क्या होता है √3, और यहाँ x है तो ये क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा कि नहीं, तो हो जाएगा। cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, और ये sec 45 का मान क्या होता है, तो cos 45 का 1/√2 होता है, तो इसका विपरीत यानी √2 होगा। अब ये जो है इसका आप जो है निकाल लेंगे इसका, तो एलसीएम कितना आ जाएगा √2, और ये कितना हो जाएगा √6x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बराबर √2। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन की करेंगे तब क्या हो जाएगा √6 होगा ना, √6x बराबर, और ये 2 में 2 से गुना √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 1 इधर आएगा तो 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, यानी 2 - 1 कर दें। अब x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1/√6। अब जब x बराबर 1/√6 आ गया तो x² + 1 का मान आसानी से निकाल लेंगे। अब x बराबर 1/√6 है तो x² का मान कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, और प्लस 1 है। अब इसको आप निकालिएगा तो 6 के साथ 7/6 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि sin θ/1 + cos θ + sin θ/1 - θ। अब यहाँ थीटा का मान क्या रखें कि जो है ये ऑप्शन से मैच खा जाए। यदि हम थीटा का मान 45 रखते हैं, अगर हम थीटा का मान 45 रखेंगे तो ऑप्शन देखिए, या साइन थीटा का मान भी होता है 1/√2 और कॉस थीटा का मान भी होता है 1/√2, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तब जो है ये नहीं होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन
कोई एक ही ऑप्शन होगा ना, तो ये नहीं होगा। अगर हम मान लेते हैं कि थीटा अगर 0 रखते हैं, तो थीटा अगर 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 आता है, और ये भी सेक का भी 1 ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा। और अगर हम थीटा का मान 90 रखते हैं तो साइन 90 बराबर 1 होता है, तो इसका विपरीत भी ये होता है, तो इसका भी दोनों का मान भी 1 ही आ जाएगा। दोनों में 2 से गुना करेंगे यानी दोनों का आंसर सेम होगा, यानी तब जो है 2 ऑप्शन जो है नहीं होंगे। तो क्या हम रखें थीटा का मान कि हमारा जो है आसानी से मैच कर जाए कोई एक ऑप्शन से। अगर हम थीटा का मान 30 रखते हैं, 30 अगर रखते हैं तब क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है कितना, 1/2, और ये क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2। उसके बाद साइन थीटा यानी साइन 30 का मान 1/2, और उसके बाद 1 माइनस √3/2, यही होता है ना। अभी अब 1/2 1/2 ही खत्म, ये बाकी क्या रह जाएगा, ये 2 तो यहाँ चला जाएगा, तो 2 प्लस √3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 माइनस √3। अब एलसीएम निकालेंगे तो ये a² माइनस b² के फॉर्मूले पे पुट हो जाएगा। अब ये प्लस है तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ 2 माइनस √3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस यहाँ है, तो ये प्लस वाला 2 प्लस √3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी दोनों का गुणज, यानी 4 माइनस 3 कितना 1 के बराबर हो जाएगा। अब ये तो कट गया, क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे कौन सा मान हम रखें, थीटा का मान अगर 30 हम कहाँ पे रखें कि हमारा 4 आंसर आ जाए। अब यहाँ पे हम क्या रखें, अगर ये 2 अगर साइन 30 का मान रखेंगे तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो ये नहीं होगा। पर अगर ये नहीं होगा तो 2 कोसेक थीटा, यानी 2 हो गया, और कोसेक 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 का मान 2 होता है, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक देखते हैं, एक और सॉल्यूशन, सेक a प्लस 10a। सेक a प्लस 10a का मान दिया हुआ है कितना a, स्मॉल a, तब जो है निकालना है cos a का मान क्या होगा। तो अगर ये दिया हुआ है तो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि सेक a माइनस 10a, इसका विपरीत यानी 1/a लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। अब बाकी ये कट जाएगा दोनों, तो ये हो जाएगा कितना 2 सेक a बराबर, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a² बट्टा 1, a² प्लस 1 बट्टा कितना हो जाएगा a, और ये अगर 2 हटा दिया जाए तो सेक के बराबर कितना हो जाएगा a² प्लस 1 बट्टा 2a हो जाएगा। अब निकालना किसका है, cos a का मान, तो cos a किसका, सेक a का ही विपरीत तो होता है cos a, यानी ये ऊपर चला जाएगा 2a बट्टा a² प्लस 1 जो है cos a का मान आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कि साइन p प्लस कॉसेक, साइन p प्लस कॉसेक p बराबर दिया हुआ है 2, तो क्या निकालना है, sin² प्लस cos², sin² p प्लस cosec² p का मान क्या होगा। तो हमने क्या बताया था कि साइन
या साइन का मान जो है थीटा का मान कितना रखें कि 2 आएगा। तो अगर p का मान 90 होता है तभी तो ये 2 के बराबर होता है। तो ये जो है साइन और इसका विपरीत तो है, तब 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी जो है साइन स्क्वायर p प्लस कोसेक स्क्वायर p का मान भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर साइन पावर n थीटा प्लस इसका विपरीत कोसेक पावर n थीटा का मान कितना होता है तो 2 के बराबर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि साइन 2x माइनस 20, साइन 2x माइनस 20 बराबर क्या है कॉस 2y प्लस 20। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि x और y क्या है कंप्लीमेंट्री है, यानी दो जो है न्यून कोण है। x और y क्या है न्यून कोण है। अब निकालना क्या है, निकालना है कि tan x प्लस वाई का मान निकालना है। क्या होगा तो आपको मालूम होगा कि जब दो कोण कंप्लीमेंट्री हो यानी दोनों कोणों का योग 90 होता है, या तब जो है ये कोण A हो गया और ये क्या हो गया B हो गया, तो दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। तब 2x माइनस 20 प्लस 2y प्लस 20 ये दोनों योग जो है 90 के बराबर हो जाता है। अब ये जो कटना चाहेगा ये हो जाएगा कितना, तो ये 20 कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 2x प्लस कितना 2y बराबर कितना हो जाएगा 90। तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45। अब निकालना क्या था tan x प्लस वाई का मान निकालना था, और x प्लस वाई का मान कितना है 45 है। तो tan 45 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज देखते हैं। यदि दो कोण कंप्लीमेंट्री हो यानी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो, यानी a प्लस बी और दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो, तब क्या होता है ये तो मालूम होगा कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 होता है। ये तो सबको मालूम है। और नेक्स्ट बात करेंगे कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, इसका मान भी क्या होता है 1 ही होता है। अब आइए इस पे एक उदाहरण देखते हैं कि अगर साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 82.5 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर a हो गया ये, और ये कॉस साइन स्क्वायर b हो गया। दोनों का जो क्या है कंप्लीमेंट्री है, यानी 82.5 और 7.5 90 के बराबर हो जाएगा। तब इसका मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b भी बराबर भी 1 होगा, जब जो है ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। अब आइए इस पे जो है एक सॉल्यूशन करते हैं। अगर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर कितना 3 प्लस आगे भी ऐसा ही है कॉस स्क्वायर कितना 5। आगे जो है नेक्स्ट कहाँ तक दिया है तो कॉस स्क्वायर 89 तक। तब जो है इसका मान क्या होगा।
तब आपको जो हमने क्या बताया कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 कब होगा, जब ये दोनों कोणों का योग ए और बी का 90 डिग्री होगा। तो ये 89 और 1 90 के बराबर होगा, और ये 3 है तो इधर कितना होना चाहिए, ये 87 इधर होगा, यानी इधर 87 तो होना चाहिए ना, कॉस स्क्वायर 87 होगा आगे। और ये यहाँ 5 है तो इधर आप माइनस कीजिएगा तब कितना हो जाएगा, 85 होना चाहिए। यानी दो टर्म मिलके, दो टर्म के कौन कौन सा, एक कोसेक स्क्वायर 1 डिग्री और कोसेक स्क्वायर 89 डिग्री मिला के क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो दो टर्म मिलाने से 1 बनता है, तो टोटल कितने टर्म होंगे, 1 3 5, और ये जो है कितना डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट लेकर जो है 89 तक जा रहा है। तो पहले तो कुल पदों की संख्या मालूम होना चाहिए। तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि ये होता है 89, और ये फार्मूला आपको मालूम होगा a प्लस n माइनस 1 यानी 1 प्लस n माइनस 1 गुना d यानी d 2। तो इससे हमारा n बराबर मालूम हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 45। तो 45 होगा, n बराबर कितना हो गया, 45 टर्म हो गया। कितना टोटल जो है 45 टर्म। तो इसमें एक ऐसा टर्म होगा जिसमें कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 45, और इधर भी एक कॉस स्क्वायर 45 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो है कितना टर्म बन गया, तो टर्म बना टोटल 45 टर्म। एक टर्म जो कॉस स्क्वायर 45 बनेगा उसका जो है जोड़ा नहीं मिलेगा। तो एक 44 टर्म तो मालूम हो गया, और एक बन गया कितना, कॉस स्क्वायर 45। अब ये 44 टर्म बना है, दो टर्मों को मिला के एक आता है, तो 44 टर्म मिला के 22 आ जाएगा। और ये जो है कॉस स्क्वायर 45 का मान मालूम होता है 1/√2 होता है, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 पूर्णांक, और ये 1/2 यानी 22.5 जो है राइट आंसर हो जाए। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करें तो साइन थीटा जो है, साइन ए जो है किसका बराबर हो जाएगा, जब ये जो है ए और बी का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉस बी के बराबर होगा। और कॉस ए जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो साइन बी के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर इसको हम कॉस लिखते हैं, कॉस ए हो जाएगा, और इसका विपरीत करेंगे तो 1 कितना कॉसेक होगा, तो ये गुना में कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक बी, और बराबर में क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर भी 1 ही होगा। और तीसरा टेन ए इंटू टेन बी का मान भी क्या होगा, तो 1 ही होगा। और ये क्यों होगा तो ये भी बता देते हैं। हम 10b को ये लिख सकते हैं कि नहीं, 10b को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 10 90 माइनस कितना थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं ना, यानी 90 माइनस ए। और ये तो 10 थीटा है ही, और 10 ए, और ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो किसके बराबर हो जाएगा, 10 इसका उल्टा कॉट होता है, तो ये कट जाएगा, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉट ए इंटू कॉट बी का भी मान जो है
कितना होगा, एक ही होगा। अब इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि दिया हुआ है कि 10 कितना 2 थीटा, 10 2 थीटा प्लस नहीं सॉरी गुना है 10 कितना 4 थीटा का मान दिया है कितना 1। तब किसका मान निकालना है, 10 3 थीटा का मान निकालना है। तो जब थीटा 1 और थीटा, जब ए और बी का योग कितना होता है 90 डिग्री, ये तो मालूम होगा। तो 4 और 2 6, 6 थीटा बराबर 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और 10 थीटा निकालना है तो 10 15 या 45 और 10 45 का मान कितना 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। cot 5 थीटा इंटू cot 4 थीटा बराबर 1 है। तब हमें जो है cot 3 थीटा का मान निकालना है। cot 3 थीटा का क्या होगा, तो cot A इंटू cot B का मान 1 कब होता है, जब A और B का योग 90 होता है। यानी 5 थीटा प्लस 4 थीटा कितना 9 थीटा, 9 थीटा लिख देते हैं। 9 थीटा किसके बराबर हो जाएगा 90 के। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90। और हमें cot थीटा का मान निकालना है तो 3 थीटा यानी 30 और cot 30 का मान कितना आ जाएगा √3। अब नेक्स्ट आपको बताना है cos 37 बट्टा sin 53 का मान क्या होगा। तो जब sin A और cos B का योग 90 डिग्री हो तब क्या मान होगा 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cos 37 को आप ये भी तो लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस कितना 53, ये भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। और नीचे साइन है sin 53 और ये cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, यानी कितना हो जाएगा sin 53 और नीचे भी sin 53 है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है cos 80 डिग्री बटा sin 90, sin 10 डिग्री है सॉरी, और फिर है cos 59 बटा sin कितना 31, क्या होगा इसका मान। तो ये दोनों का योग कितना हो जाएगा 80 और 10 90, यानी ये तो 1 हो जाएगा। और ये cos और sin दोनों का योग 90, ये भी 90 हो जाएगा तो ये भी 1 हो गया, यानी 2 जो है राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट की sin 35 बटा कितना cos 55, इसका होल स्क्वायर प्लस कितना cos 55 बटा sin 35 का होल स्क्वायर और माइनस कितना है 2 cos 60 डिग्री है, ये cos है। अब ये तो मालूम हुआ, ये कट जाएगा, दोनों का जो 90 हो जाएगा और ये भी कट जाएगा तो ये 1 के बराबर हो गया और ये भी 1 के बराबर। और ये 2 cos यानी 2 और cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान 1/2 होता है। अब ये कितना हो गया, ये तो कट गया डायरेक्टली, तो यानी 1 ही बचाना, तो एक राइट आंसर हो गया।
अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि टेन कितना 5 डिग्री गुना 25 दिया हुआ है गुना 30 दिया हुआ है गुना 65 दिया हुआ है और फिर 85 है। इसका मान निकालना है, क्या होगा? तो ये 5 और ये 85 दोनों मिलके 90 हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो गया। और ये 25 और ये 65 मिलके क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो गया। और ये 30 का मान तो मालूम ही है कि कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 जो है राइट आंसर हो गया। तो चलिए ये कंसेप्ट जो है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो थम्स अप कर दें। अब नेक्स्ट जो है देखेंगे, अब है आपको दिया जा रहा है कि साइन थीटा प्लस कितना 36 डिग्री किसके बराबर है? तो कॉस थीटा के बराबर है, जहां थीटा प्लस 36 क्या है? न्यून कोण है। तो थीटा का मान क्या होगा? तो आपको मालूम होगा कि न्यून कोण है, यानी दोनों कोणों का योग कितना 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। थीटा प्लस 36 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90। और ये 2 थीटा बराबर 90 में से 36 घटेगा तो आ जाएगा 54, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 27 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेक 5a बराबर कोसेक ए माइनस कितना 36। तब क्या करना है? थीटा का मान क्या होगा? तब ये दोनों का योग क्या हो जाएगा? ए और ए माइनस 36 का योग कितना होगा? जब दो कोण समपूरक हो तब ए प्लस ए माइनस 36, ये दोनों कोणों का योग हो जाएगा 90। सॉरी ये नहीं है, 5a है, तो ये 5a और ये 6a हो गया ना, 6a, और ये प्लस में आ जाएगा 90, ये प्लस 36 प्लस में चला जाएगा, तो 90 प्लस 36 126 हो जाएगा। और a बराबर कितना हो जाएगा? 21 26, यानी थीटा बराबर कितना आ गया? सॉरी यहाँ पे a लिख दीजिए, तो थीटा या कहिए या ये 21 डिग्री जो है राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, और इसके बाद जो है नेक्स्ट और क्या लेते हैं कि कॉट कितना 18 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 68 डिग्री इंटू कॉट कितना 72 और प्लस 1 कितना सेक स्क्वायर 22 इंटू, ये इंटू में ही नीचे है कितना 10 कितना 72, इसका मान क्या होगा? तो ये तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो हम उसको सेक स्क्वायर 22 को और 10 स्क्वायर 72 को अगर हम ऊपर ले जाएं, ये बट्टा में है ना, ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा, सेक का उल्टा होता है कॉस स्क्वायर 22, और ये कितना 10 का उल्टा होता है कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा 72। हो जाएगा कि नहीं? तो हो जाएगा।
अब इधर तो है ही, ये कितना है, ये तो है ही cos स्क्वायर 68, और ये दिया हुआ है कितना, cot स्क्वायर कितना है, तो 72 है, ये तो पहले से ही दिया हुआ है। अब ये cot स्क्वायर 72 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों कॉमन हो जाएगा, और पहले से कितना cot 18 है। अब कॉमन है तो निकाल देते हैं, cot 18 गुने कितना cot, ये दोनों में है ना cot 72, इधर भी cot 72, तो cot 72 कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या रह गया, cos स्क्वायर कितना, ये स्क्वायर है 68, और एक और क्या रह गया, cos स्क्वायर 68 और प्लस एक रह गया cos स्क्वायर 22। अब ये दोनों का जो कितना होगा, तो 90 होगा ना, तो इसका मान 1 हो जाएगा, और ये 68 और ये 22 कितना होगा, तो 1, तो ये दोनों का मान भी 1 हो जाएगा, तो 1 गुने 1 कितना राइट आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना 20 डिग्री, ये आगे तक जो है बढ़ते हुए साइन 90, साइन स्क्वायर 90 तक का मान क्या होगा। तो इसका जोड़ा लगाएंगे तो ये 10 और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा जो है 80 हो जाएगा, तभी तो 90 होगा, और अगर 20 लिखेंगे तो दूसरा कोण हो जाएगा 70, और अगर 30 लिखेंगे तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 60, और अगर 40 लिखेंगे तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 50। इतना ही लिखेंगे ना, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1, और इसका मान भी 1, और इसका मान भी 1, तो कितना हो गया 1 2 3 और 1 4 हो गया ना, 4, और ये लास्ट वाला साइन स्क्वायर 90 का मान कितना होता है 1 हो गया, तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया 5 हो गया। तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें, और इसका PDF जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लें।